Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू, और इस समय आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बिना देरी किए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वो अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं गाइस, और जो सबसे पहला मैसेज मुझे इस रीडिंग में मिल रहा है वो है कि इस समय आपका हार्ट ब्रेक है गाइस। आप हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। इस समय आप इमोशनली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में अप डाउन कर रहे हैं। ओके गाइस, और कहीं ना आपकी लाइफ में इस समय इमोशनल इम्बैलेंस है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, आप अपने फाइनेंसिस को भी लेके जगल कर रहे हैं। इस वजह से भी आप इमोशनली इनस्टेबल हो सकते हैं, या आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में ज़रूर हुआ है जिसका हार्ट ब्रेक, जिसका आपके हार्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, आपके इमोशंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ना अभी तक पास्ट में स्टक करके रख रही है। जिसका मुझे एक रीज़न ये लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन एक ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके ऊपर किसी टाइप का कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक ट्राई करा हुआ है, जिस वजह से आप इस समय चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे। आपकी आंखों पे वो एक पट्टी सी बंधी हुई है कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। आपका माइंड इस समय पूरी तरह फॉगी है। अगर आप कुछ करने का भी ट्राई करते हैं, सोचते हैं, तो आपको वो क्लैरिटी ही नहीं मिलती, जिस वजह से ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है गाइस। तो इस समय ना आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं और वो चीज़ आपके लिए हो नहीं रही, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज जो भी है राइट नो आई हुई है। तो इस समय आप क्या कीजिए गाइस, के हो सके तो किसी से एडवाइस लीजिए, या हो सके तो सबसे बेटर तरीका यही मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जिस वजह से इस चीज़ का इम्पैक्ट कम हो पाए गाइस। ओके, क्योंकि कहीं ना इस सिचुएशन ने ना इस समय आपको बिल्कुल फॉगी, आपका माइंड को बिल्कुल फॉगी कर दिया हो। आपको ना समझ ही नहीं आती कि अगर आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं या कोई भी आप काम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकेज क्यों आ जाती है। आप क्यों डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं। इसके साथ साथ गाइज मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस भी इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप ना अपने फाइनेंसिस में भी इनस्टेबल हैं। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस भी अप डाउन हो रहे हैं, और ये सारी की सारी सिचुएशन इस समय ऐसी है आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा गाइस। और इसका इतना मतलब इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ मतलब अपना कप ऑफ लव शेयर करने आते हैं तो भी आप उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। और अगर इस समय आप कोई पर्सन आपको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ऑफर भी ऑफर करते हैं, किसी तरह का जॉब या मतलब, तो आप उस चीज़ को लेके भी ना डबल माइंडेड हो जाते हैं, आप अप डाउन हो जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। और ये सारा का सारा जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये इस पर्सन की वजह से हुई है जिसने आप पे ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा हुआ है। तो बट आपको गाइस डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपको पूरी तरह गाइड कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं पता कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, तो डिवाइन ने ऑलमोस्ट सब कुछ देखा हुआ है। तेरे आपके मतलब जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो मतलब जिनको हम डिवाइन फादर बोलते हैं, वो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब पता है कि किसने क्या किया हुआ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपना उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वो आपको गाइड करेंगे पूरी तरह कि आपको कि लाइफ में क्या स्टेप लेना है। अगर आपके लिए समझ लो कोई चीज़ें इस समय काम नहीं कर रही, आप अगर कहीं पे जॉब में इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मतलब किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि पास्ट में आपकी मुझे लग रहा है जॉब भी गई है और पास्ट कोई एक रिलेशनशिप आपका ऐसा फेल भी हुआ है जिस वजह से अब आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप दोबारा से उस चीज़ को ट्राई भी करने की कोशिश करते हैं तो आपका ना हार्ट आपको अलाउ नहीं करता, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करता, और कहीं ना कहीं आप जगल करना शुरू कर देते हैं। और इस जो आपका पास्ट में ब्रेकअप होता है उस वजह से आपका ना मतलब हार्ट भी इस समय क्लोज्ड है। और अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश भी करते हैं तो आप उसको डिनाई कर देते हैं पूरी तरह। और कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट के जॉब्स फेलियर रह चुके हैं, कहीं ना वो चीज़ अगर आपकी तरफ अब कोई नया जॉब ऑफर भी आता है तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, और आप खुद को ब्लेम करते रहते हैं, या हर कोई आपके आगे पीछे का पर्सन भी आपको ही ब्लेम करता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, जिसका रीज़न सारे आपको ही बताते हैं कि आप खुद ही ऐसा रीज़न है। बट गाइज ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। इस रीडिंग में मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके ऊपर
ये ब्लैक मैजिक करके आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है। शायद पास्ट में सिचुएशन ऐसी थी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, आप इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड थे और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल थे, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई और इस पर्सन ने वही मतलब जब किसी को किसी से जेलस होना शुरू हो जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि कोई मेरे से ज़्यादा या मेरे बच्चों से ज़्यादा या कैसे ग्रो कर रहा है आप मतलब अपनी लाइफ में, जबकि इसको ग्रो नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं गाइस, बट हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि देयर इज़ ए हायर पावर दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर अस बिहाइंड अस। तो इस समय आपकी सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल फॉगी हैं, आपके माइंड में बिल्कुल इस तरह फॉग है, आपको ऐसा कुछ आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इसका सिंपली एक ही रीज़न है गाइस, ब्लैक मैजिक। जिसने भी ये करा हुआ है आप उसको उसके कर्मा पे छोड़ दीजिए। आपको अब इस रीडिंग के बाद ये जानने की कोशिश नहीं करनी। मैं भी कुछ लोग जानते भी होंगे कि कौन है ये पर्सन, फिर भी आपको अपनी एनर्जी को उस तरफ डाइवर्ट नहीं करना। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने गॉड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो पाए। आप चाहें तो मतलब किसी अच्छे जो आपके आगे पीछे एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई भी ऐसे जिन पर्सन को आप जानते हैं जो थोड़े स्पिरिचुअली हाई हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, या उनसे मतलब अगर कोई आप जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको कोई भी ऐसे ही नहीं बोलूँगा कि आप किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाइए और उनसे हेल्प मांगिए। जो आपको लगता है कि यह पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको किसी के पास नहीं जाना, अगर आपका नहीं मन करता कि आप किसी के पास जाएं, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ यही है कि आप खुद मेडिटेशन कीजिए, खुद अपने गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाइए और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो गाइस सबसे पहले आप खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए कि आपकी वजह से चीज़ें नहीं चल रही हैं। जो आपके आगे पीछे के लोग हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे कि, और सब लोग आपको ही ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ये हो, आपकी वजह से ये हो, आप जॉब में सक्सेसफुल नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं है गाइस। तो आपको ना अब इस चीज़ को लेके खुद को ब्लेम नहीं करना, बिकॉज ये आप नहीं कर रहे, ये किसी पर्सन का किया हुआ ब्लैक मैजिक है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और जब आप सक्सेसफुल नहीं है तो अल्टीमेटली हर कोई आपको ही ब्लेम करेगा, बट उनको नहीं पता कि आप मेंटली क्या गो थ्रू कर रहे हैं। आपके पीठ के पीछे मतलब किसी ने क्या किया हो और जो चीज़ें नहीं चल रही तो उनको वो आप नहीं कर रहे, आप अपने एंड से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, बेस्ट ट्राई कर रहे हैं आपने, और अपने पास्ट में भी बेस्ट ट्राई करा है। आप आपने मुझे जहाँ तक आपकी सिचुएशन लग रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, रिलेशनशिप वाइज भी, मनी वाइज भी और जॉब वाइज भी, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई गाइस। तो आपको घबराना नहीं है। ये पर्सन चाहे जो मर्जी कर ले, बट आपको याद रखना चाहिए कि आपके साथ आपके डिवाइन काम कर रहे हैं, आपके गॉड आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं राइट नो। सिर्फ और सिर्फ आप उनसे कनेक्शन बनाइए, वो पूरी तरह आपको गाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और आपको क्या करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाय मैं आपको बताऊँ, सक्सेस आपके लिए 100% है आगे। आपकी लाइफ में सन दोबारा आएगा, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। ये पर्सन सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकता है, बट आपकी जो गॉड ने आपके लिए लिखा हुआ है ना, ये उस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको अपने यूनिवर्स, अपने गॉड से कनेक्ट होना है। बाकी इस पर्सन को ग्रीड में आके या लालच में आके जो ये कर रहा है करने दीजिए, कितनी ही देर कर लेगा। गॉड से ऊपर तो नहीं है ना ये पर्सन, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। तो इस समय अगर आपकी लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर रही ना, तो स्टॉप ब्लेमिंग यूर सेल्फ गाइस, बिकॉज इट्स नॉट यू, इट्स दिस पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको आपकी पीठ के पीछे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। चलिए गाइस मैं थोड़े से कार्ड्स और लेता हूँ और देखता हूँ कि और क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए फर्दर। सो गाइस दूसरे डेक से भी मैंने कुछ कार्ड पुल किए हैं, चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाइस जिस पर्सन की मैं बात कर रहा था कि किसी पर्सन ने आप पे ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क ट्राई करा हुआ है, ये कोई लेडी है, इतना मैं आपको बता दूं। और ये आपकी मतलब मदर की एज की हो सकती है, कोई एल्डरली लेडी है जिन्होंने ना आप पे ये चीज़ ट्राई करी हुई है, जिन्होंने आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिन्होंने आपको ना एक्चुअल में आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करा हुआ है राइट। तो अब वो आपको ज़्यादा पता होगा, और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उस पर्सन को, अपनी एनर्जीज को उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अब ये चीज़ की क्लैरिटी है कि कौन है ये पर्सन, तो आपको इसको छोड़ के फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ गाइस, जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जो आपका माइंड स्टेबल नहीं रह पाता, आप अपने ही अंदर अंदर लड़ते रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस। अगर आपके रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे तो इस समय आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए
जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उस पर काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। इस समय आपकी क्रिएटिविटी ही आपको हेल्प करेगी आपको हील करने में। आपकी जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी आप करते हैं वो कुछ भी हो सकती है, मे बी आप डांस करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, या मतलब अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी ही आपको हेल्प करेगी आपको हील करने में। हो सकता है कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं, या कोई आपके ऐसे क्रिएटिव फ्रेंड हैं आपके आगे पीछे, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए राइट नो, और उनके साथ उनके साथ मिलके कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में आपकी हेल्प करे। रही आपके फाइनेंसिस की बात गाइस, तो 10 ऑफ कप्स मतलब आपके आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे नियर फ्यूचर में। और ये चीज़ मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी से ही आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गई है। अगर आप अपने फाइनेंसिस की वजह से अपनी लाइफ में स्टक हैं तो गाइस, आपके फाइनेंसिस नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। आपकी शादी भी किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, और आपकी उनके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली भी होगी गाइस। तो अगर आप अपने फाइनेंसिस को लेके भी इस समय परेशान हैं तो वो भी आप अपने माइंड से अब निकाल दीजिए, बिकॉज आपकी सिचुएशन आगे चल के मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। ओके गाइस, और ओवरऑल मैं बात करूँ गाइस, ये जो साइकिल आपकी लाइफ में आया हुआ है एक टफ टाइम का, जो इस पर्सन की वजह से आया हुआ है, अब इसका एंड होगा। और एट द एंड ऑफ द डे आप एक अबंडेंट इंसान की तरह, आप एक अबंडेंट पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जिएंगे। और ये पर्सन सिर्फ उस चीज़ को देखता रहेगा कि इसने इतना कुछ किया आपको ब्लॉक करने के लिए, इतना कुछ किया, मतलब आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ, तो फिर भी आप कैसे अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं। बट ये शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल गया था कि ये आपको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकता है, बट आपके पीछे कौन सी पावर काम कर रही है इसको वो नहीं पता था। ओके गाइस, तो अब आपके माइंड में जो भी वरीज हैं, जो भी लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको बस उनको यही समझ के फॉरगिव करना है कि उनको नहीं पता क्या हो रहा है, बिकॉज एक्चुअल में उनको नहीं पता। वो सिर्फ 3D पर्सपेक्टिव से आपको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप ही कुछ नहीं कर रहे, बट उनको ये नहीं पता कि आपके पीठ के पीछे, उनकी पीठ के पीछे आप मेंटली कितना गो थ्रू कर रहे हैं, और किसी पर्सन की जेलसनेस समय आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है गाइस। बट अगर मैं आपको आपकी ट्रू साइड बताऊँ गाइस, तो ये वर्ल्ड पूरा आपका है, आप पूरी दुनिया भी घूमेंगे, और ये जो साइकिल कभी किसी ने स्टार्ट किया था ना, इस साइकिल का पूरा एंड होगा, और जल्दी ही उस चीज़ का ना मतलब जल्दी ये चीज़ अब आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से कनेक्ट कीजिए, जिनको मतलब आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, और वो आपके गॉड, वो सुप्रीम पावर इस साइकिल का एंड करेगी और आपकी लाइफ में एक बिल्कुल ब्यूटीफुल नया साइकिल स्टार्ट करेगी, जो आपके लिए एबंडेंस, हैप्पीनेस और वो सब लेके आएगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं गाइस। ओके गाइस, तो इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और खुद की क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। योर क्रिएटिविटी इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। तो सिर्फ और सिर्फ इस समय अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। ओके गाइस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को ज़रूरत है जो इस समय लाइफ में स्टक हैं, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू गाइस।